अचानक खौफनाक गरज, अंधेरा छा चुका है। आसमान फट रहा है। बारिश ऐसे बरस रही है जैसे आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हों। जमीन के अंदर से पानी उबल रहा है, जैसे खुद जमीन चीख रही हो। चीखें, भगदड़, खौफ। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए दौड़ रही है। एक ताकतवर सरदार घुटनों के बल गिर चुका है। वही लोग जो कल तक हंसते थे, आज मदद के लिए पुकार रहे हैं। कोई हमें बचाओ। मगर आज कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ बारिश की आवाज। ऊंची खौफनाक लहरें पहाड़ों से भी बुलंद हो चुकी हैं। एक नौजवान पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहा है और नीचे तूफान के बीच खड़े एक बूढ़े बाप की आवाज गूंजती है। बेटा, हमारे साथ आ जाओ। ये कोई आम बाप नहीं, ये हैं हजरते नूह अलैहिस्सलाम। और ये कोई आम बारिश नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। दिल की धड़कन तेज। क्या पहाड़ बचा सकेगा? क्या ताकत काम आएगी? क्या मालो दौलत ढाल बन सकेगी? या आज सिर्फ ईमान ही कश्ती बनेगा? एकदम खामोश। ये है वो लम्हा जब इंसान की सरकशी आसमान से टकरा गई और फिर पूरी दुनिया पानी में डूब गई। आइए चलते हैं उस वक्त की तरफ जब तूफान अभी आया नहीं था, मगर दिलों में सरकशी का तूफान उठ चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती रहीं। शुरू में लोग एक अल्लाह की इबादत करते थे, दिल साफ थे, नीयतें खालिस थीं। फिर शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता वसवसा डाला। उसने कहा, हमारे नेक लोग दुनिया से चले गए, उनकी याद में मुजस्मे बना लो ताकि तुम्हें नेकी याद रहे। लोगों ने बुत बनाए, उन्हें नाम दिए, मजालिस में रखा। शुरू में वो कहते थे, हम इबादत नहीं करते, बस एहतराम करते हैं। लेकिन वक्त के साथ इज्जत अकीदत बनी और अकीदत इबादत में बदल गई। फिर वही लोग जो अल्लाह को सजदा करते थे, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों के सामने झुकने लगे। तब अल्लाह ने उन्हीं में से एक नर्म दिल, साबिर और बुर्दबार बंदा मुंतखब किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बल्कि तकरीबन 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। वो दिन में भी समझाते, रात में भी नसीहत करते, छुप कर भी और अलानिया भी। वो कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर आने वाले अजाब से डरता हूं। मगर जवाब में क्या मिला? हंसी, मजाक, तमस्खुर। कौम के सरदार कहते, ये तो तुम जैसा ही इंसान है, हमें गुमराह करना चाहता है। कुछ लोग कानों में उंगलियां डाल लेते, कुछ अपने कपड़े चेहरे पर डाल लेते कि कहीं सच सुन ना लें। सोचिए, 950 साल तक मुसलसल इनकार सहना कैसा होगा? हर रोज उम्मीद के साथ निकलना और हर रोज मायूसी के साथ वापस आना। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। वही नाजिल हुई, ऐ नूह, अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो ईमान ला चुके। हमारी निगरानी में कश्ती तैयार करो। खुश्क जमीन पर कश्ती। जब लोगों ने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम एक अजीम कश्ती बना रहे हैं, तो वो कहकहे लगाने लगे। नूह, क्या समंदर तुम्हारे घर आ रहा है? क्या अब तुम बढ़ई बन गए हो? मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हर कील के साथ उनका यकीन मजबूत होता गया, हर लकड़ी के साथ उनका ईमान गहरा होता गया। फिर एक दिन आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जमीन के तन्नूर से पानी उबलने लगा।
بادل گرجے، ہوائیں چلیں، زمین کانپ اٹھی، پانی گھٹنوں تک آیا، پھر کمر تک، پھر سینوں تک۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لمحے ان کا اپنا بیٹا دور کھڑا تھا۔ نوح نے درد سے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز کانپ گئی۔ انہوں نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ ایک عظیم موج اٹھی اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کئی دنوں بعد اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ بارش رک گئی، پانی اترنے لگا، کشتی آ کر ٹھہری، پر خاموشی چھا گئی۔ زمین صاف ہو چکی تھی، ایک نئی دنیا شروع ہونے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا، مذاق برداشت کیا، تنہائی سہی، اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی، مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ آج سوال ہم سے ہے، اگر لوگ ہمارا مذاق اڑائیں تو کیا ہم حق چھوڑ دیں گے؟ اگر نتیجہ دیر سے ملے تو کیا ہم ہار مان لیں گے؟ یاد رکھیے، نوح علیہ السلام کی کشتی صرف لکڑی کی نہیں تھی، وہ صبر، یقین اور اللہ پر توکل کی کشتی تھی۔ اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پہاڑ بھی نہیں بچاتے، صرف ایمان بچاتا ہے۔